लेकिन उसके आज पिता की एक्सपायर होने के बाद उसी के सहारे हम डोल रहे थे, बना रहे थे, खा रहे थे। उसी के सहारे जो मांग रहा था वो दे रहे थे बना के। उसी के सहारे हम भी खा लेते थे। वो जब से उसके पिताजी एक्सपायर हुए उनको भूल गए थे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भटनीपारा में एक ही गांव से 3 बच्चे लापता हो जाते हैं। काफी सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन वह बच्चे 9 दिन पूर्व उनको जानकारी, घर वालों को यह पता चलता है कि वह बच्चे गाजियाबाद में हैं। और घर वालों की देखिए और प्रशासन की मदद से, ग्रामीणों की मदद से बच्चों को लाया गया। और वैसे भी भयानक घटना देखिए, सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आ गया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां तो बताया जाता है कि 27 दिन हो गया युवक को गायब हुए, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि वह किन परिस्थितियों में और किन हालात से जूझ रहा होगा। और बताया जाता है कि वह बच्चा मुंह से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, तो किन परिस्थितियों से जूझ रहा होगा, कि वह खाना पाता होगा या कैसे किसी से बातचीत करता होगा, कहाँ सोता होगा। घर वाले इसी बात को लेकर चिंतित हैं और घर वाले बताते हैं कि हमने FIR भी किया, प्रशासन ने अभी कोई ठोस जानकारी नहीं, पुख्ता कोई सबूत नहीं लगा पाए कि आखिर बच्चा किन परिस्थितियों में और कहाँ है। हम इसी के बारे में देखिए, हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि यहाँ ग्रामीण है, घर के परिजन है। काफी देखिए यहाँ मातम पसर गया है कि हमेशा एक ना एक दिन जैसे ही शाम होती है, शाम से सुबह होती है, लेकिन इस माँ का आप देखिए कि ये कहीं चिंतन होता है कि मेरा बेटा खाया होगा कि पिया होगा, किन अवस्थाओं में होगा। जहां 1 घंटे के लिए अगर बच्चा कहीं दूर चला जाता है, खाने का समय जैसे ही पूर्ण होता है, समय सीमा ज्यादा होती है, तो माएँ या पिता हो या घर का कोई परिजन जाता है खोजने कि आकर आप खाना खा लो, लेकिन वह बच्चा तो 27 दिन से लापता हो गया। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं है, प्रशासन आखिर क्या कर रही है कि अब तक वह बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया। आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। उनकी माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। तो कहाँ लगैलू उनकर माता दीपक का माता जी है। तो नाम उनका दीपक रहा है? दीपक गौतम। हाँ। तो पढ़ाई उड़ाई कितना कैले? पढ़ाई 10 तक पढ़ ले रहना। और जो है कि सब कुछ पढ़ले उड़ले में सक्षम रहना, ठीक रहना, बढ़िया से पढ़ाई, इशारा से सब कुछ उनसे जवन पूछबा सबन बताइए इशारा से। उम्र 18 साल का हुआ। हाँ। तो मुँह से मतलब मुँह से बोल ना पाते, खाली इशारा से सब बात करिए। सब बात जितना इशारा से बताइए, बार पकड़ के पूछिए तो समझ जाइए कि माता जी के पूछत हैं। 2 उंगली उठा के पूछिए कि 2 रुपया वाले पापा के पूछत हैं। और जो है कि मोटा सा बताइए तो कहीं भाई के पूछत हैं। और जो है कि पतला से बताइए तो कहीं बड़े वाले भाई के पूछत हैं। मुंह पर हाथ रखिए, गोरा सा है वो बड़ा वाला, उसको बोलिए बड़े वाले भाई को पूछ रहे हैं। बार पकड़ के अपने दीदी को बताइए, सब कुछ वो जानते हैं, कोई जानने में उनकी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई बहनों, मेरे बच्चे जहाँ हो उसको कोई अगर किसी व्यक्ति का नजर पड़े हमारे पास लाके दे दे, हम उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि वह बच्चा गायब कब से हुआ? 2 बजे, वो 3 बजे से नहीं बच्चा गायब हुआ है। दिन हो गए हैं? आज 27 दिन हुआ बच्चा के गायब होने। 27 दिन हो गया? 27 दिन हो गया। FIR आप लोगों ने किया? FIR किए और FIR और प्रशासन कुछ नहीं कहा। हमको यही बोला कि घबराने वाली बात नहीं है, आप जाइए, हम प्रिंट कर देते हैं, हर थाने पे पहुंच जाएगा। थानेदार ने सब लोग पता लगाएंगे, ऐसे कि चलते रहेंगे फिरते रहेंगे रात में दिन में, तो हम लोग पा जाएंगे तो आपके पास पहुंचा देंगे। प्रशासन, बच्चे का कोई पता? प्रशासन यही ने हमसे बोला और अब आज तक पता नहीं चला हमारे बच्चे का। हाँ दोस्तों देखिए, मेरा सरकार से यह आग्रह है कि यह देखिए आजमगढ़ सरायमीर थाने की पुलिस का कारनामा कि 27 दिन बीत गए, लेकिन अभी बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा कि आखिर बच्चा किन परिस्थितियों से जूझ रहा होगा। आप इस माँ को देखिए कि यह माँ, बच्चे पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में यह तमन्ना उभर कर आ जाती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन समस्या उमड़ कर इस माँ पर ऐसी आ गई
कि आज वह बच्चा देखिए इसकी गोद सूनी हो गई। तो कहो माता जी, फिर ओकरे बाद कभो प्रशासन आपसे मिले आई? कबो ना मिले आई प्रशासन, हमारे दरवाजे के सामने कभी नहीं आया। 27 दिन का दिन और आ गया, कभी नहीं, वो पूछने तक नहीं आई। एक बार फोन करके खाली मैडम ने उसमें से पूछी कि क्या आपका बच्चा मिला, मैं बोली कि नहीं मेरा बच्चा नहीं मिला। वो फिर दोबारा फोन नहीं की, मैंने दोबारा 2-4 दिन बाद फोन की, वो फोन उठाई नहीं। हाँ, और अब और क्या बताएं, बच्चे हमारे कहाँ चला गया। हम ये कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, एक बच्चिया है। वो किस स्थान पे, किस नंबर के थे? वो सबसे छोटा वाला बच्चा था। सबसे छोटा दुलरुआ जिसको हाँ, बोलते हैं, जिसको दुलरुआ बोलते हैं, कि वही हर हमारा चाहे भाई छोटा हो बच्चा। चाहे बहन हो, बाप मतारी छोटे का सब नखरा बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन उसके आज पिता की एक्सपायर होने के बाद उसी के सहारे हम डोल रहे थे, बना रहे थे, खा रहे थे। उसी के सहारे जो मांग रहा था वो दे रहे थे बना के, उसी के सहारे हम भी खा लेते थे। वो जब से उसके पिताजी एक्सपायर हुए उनको भूल गए थे। पिताजी कब एक्सपायर हुए? 6 जनवरी को उनके पिताजी ने एक्सपायर हुए, इसी साल में। इसी साल में। 6-7 महीने बाद ये हादसा हो गई कि मेरा बेटा भी घर से निकल गया रूस के। किसी व्यक्ति ने उसको छेड़ दिया। कौन छेड़ा है? एक बगल के दोस्त यार थे, वो लोग हमेशा मिलने जुलने वाले थे। वो लोग हमेशा मिलते जुलते थे, उनसे राम जोहारी भी होती थी। वो बच्चा हमारा उसी से छिड़ाया। उसी ने कहा कि तुमने किसी को मारती गरियाती नहीं हो, मेरे बदौलत मैं उसको मार के दिखाऊंगी। वो 2-3 बजे वो निकला घर से, वो वापस नहीं आया। आगे आगे चलते गया, वो पाजे का रास्ता भूल गया क्या। बच्चे गांव पूरा हमारे भाई बंधुओं ने सब लोग बहुत खोजे, पाए नहीं उस बच्चे को। बरदा थाना तक हुआ है, पलटी तक, अंबारी तक, साहेगंज तक हुआ, आजमगढ़ तक, या इधर सब लोग बहुत खोजे, कहीं नहीं बच्चा मिला। कोई व्यक्ति अगर पाया हो बच्चा को, हमारे बच्चे को अगर कोई काम लेता हो, अगर कोई हमारा बच्चा पकड़ के बैठाया हो, कोई व्यक्ति हमारे पास पहुंचा देगा, हम उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि आप इस माँ की देखिए रुलाई देख ही सकते होंगे कि बेटे की गुमशुदगी ना इनको चैन से खाने दे रही है, ना सोने दे रही है। हर इंसान बच्चे पैदा करता है, जिंदगी में कमाता है कि 2 वक्त की रोटी सुकून से खाया जाए। और मेरा सरकार से भी आग्रह है कि इस माँ की चेतना, इस माँ का दुख प्रशासन और सरकार और हमारे दर्शक अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे बैकग्राउंड में आप इन गांव की महिलाओं को देखिए कि वह बच्चे का व्यवहार आज इन लोगों को खींच कर ले आया है। और इस माँ का आंसू बयां ही कर रहे हैं कि वह बच्चे आज इसकी गोद देखिए सूनी हो गई है। और मेरा शासन और प्रशासन और दर्शकों से यह अनुरोध है कि अगर वह बच्चा कहीं भी आपको दिखाई देता है तो जो भी वीडियो में बताया गया है कि वह कौन सी भाषा कैसे समझेगा, तो आप वीडियो के अनुसार उस बच्चे से बात करिए। और यहाँ माँ का कहना है कि जो भी मेरे बच्चे का खोज खबर देगा उसको 1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। इनाम तो लोग खुश होकर देते हैं, उसका कोई मोल नहीं होता है कि वो खुश होकर कितना दे दे। लेकिन दर्शकों से मेरी अपील है कि आप लोग इंसानियत और जो आपका फर्ज है वो अदा करिए। आपने जैसे ही भटनीपारा की घटना को अंजाम दिया, वैसे इस गांव में देखिए खुशहाली लाइए कि ताकि वह बच्चा मिल जाए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।